स्टोइक ज्ञान सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई बताता है कि इंसान शब्दों से नहीं, अनुभव से बदलता है और रिश्तों में सबसे बड़ा अनुभव होता है किसी की कमी। लेकिन ये कमी तब महसूस नहीं होती जब तुम बार बार सामने वाले को समझाने लगते हो, मनाने लगते हो या अपनी भावनाएं खोल खोल कर सामने रख देते हो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले को ये यकीन हो जाता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, और जहां यकीन हो जाता है वहां कद्र मरने लगती है। नजरअंदाज करने का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्से में हो या बदले की भावना रख रहे हो। स्टोइक रास्ता इससे बिल्कुल अलग है। नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी वहां से हटा लेते हो जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जा रही। जब तुम अचानक हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, हर सवाल का जवाब देना बंद कर देते हो और हर मूड स्विंग को संभालने से इनकार कर देते हो, तब सामने वाले के दिमाग में पहली बेचैनी पैदा होती है। क्योंकि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा मिस करता है जो उसे बिना मांगे मिलती थी। स्टोइक ज्ञान कहता है कि अटेंशन ईगो का ईंधन होती है, और जैसे ही अटेंशन बंद होती है ईगो भूखा होने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड है कि कुछ दिन में तुम खुद ही वापस आ जाओगे। लेकिन जब समय बीतने लगता है और वो देखती है कि तुम सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शांत हो, स्टेबल हो और बिना बिटरनेस खुश दिख रहे हो, तब उसके अंदर डर पैदा होता है। क्योंकि उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम संभल गए। यहीं से साइकोलॉजी पलटती है, क्योंकि इंसान तब तक कॉन्फिडेंट रहता है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला कहीं गया नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे एहसास होता है कि तुम इमोशनली निकल चुके हो, उसी दिन उसके मन में सवाल आने लगते हैं कि क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया, क्या वो मुझसे ज्यादा मजबूत निकला। और यही सवाल तड़प की शुरुआत होते हैं, क्योंकि तड़प शोर से नहीं, खामोशी से पैदा होती है। जब तुम नजरअंदाज करते हो और साथ ही खुद को बेहतर बनाते हो, अपने काम में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी जिंदगी में, तब सामने वाला कंपैरिजन करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिसने उसे सबसे ज्यादा समझा था वही अब सबसे दूर है। और स्टोइक इंसान की यही ताकत होती है कि वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो बस अपनी बाउंड्रीज बना लेता है। और बाउंड्रीज ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। धीरे धीरे वो तुम्हें याद करने लगती है, लेकिन तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस। क्योंकि स्टोइक इंसान रिश्ते में शोर नहीं लाता, वो शांति लाता है। और शांति की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है, खासकर तब जब बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा हो लेकिन अंदर कुछ खाली लग रहा हो, और यही खालीपन तड़प बन जाता है। स्टोइक ज्ञान यहाँ एक आखिरी बात साफ करता है, अगर वो तड़प कर वापस आए भी तो जीत इस बात में नहीं है कि वो लौटी, जीत इस बात में है कि तुमने खुद को खोने से मना कर दिया। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को चुन लिया उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और जिसकी एब्सेंस भारी पड़ जाए उसे दोबारा अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्टोइक ज्ञान की सबसे पहली सीख यही है कि इंसान को शब्दों से नहीं बदला जा सकता, इंसान को बदलता है अनुभव। और रिश्तों में सबसे शक्तिशाली अनुभव होता है किसी की कमी। लेकिन ये कमी तब महसूस नहीं होती जब तुम बार बार सामने वाले को समझाने लगते हो, मनाने लगते हो या अपनी भावनाएं खोल खोल कर सामने रख देते हो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले को ये यकीन हो जाता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, और जहां यकीन हो जाता है वहां कद्र मरने लगती है। नजरअंदाज करने का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्से में हो या बदले की भावना रख रहे हो। स्टोइक रास्ता इससे बिल्कुल अलग है। नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी वहां से हटा लेते हो जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जा रही। जब तुम अचानक हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, हर सवाल का जवाब देना छोड़ देते हो और हर बार अवेलेबल रहना बंद कर देते हो, तब सामने वाले के दिमाग में पहली बेचैनी पैदा होती है। क्योंकि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा मिस करता है जो उसे बिना मांगे मिलती थी। स्टोइक ज्ञान कहता है कि अटेंशन ईगो का खाना होती है, और जैसे ही अटेंशन बंद होती है ईगो भूखा होने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड है कि कुछ दिन में तुम खुद ही वापस आ जाओगे। लेकिन जब समय बीतने लगता है और वो देखती है कि तुम सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शांत हो, स्टेबल हो और बिना बिटरनेस खुश दिख रहे हो, तब उसके अंदर डर पैदा होता है। क्योंकि उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम संभल गए। यहीं से साइकोलॉजी पलटती है, क्योंकि इंसान तब तक कॉन्फिडेंट रहता है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला कहीं गया नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे एहसास होता है कि तुम इमोशनली निकल चुके हो, उसी दिन उसके मन में सवाल आने लगते हैं कि क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया, क्या वो मुझसे ज्यादा मजबूत निकला। और यही सवाल धीरे धीरे तड़प में बदल जाते हैं, क्योंकि तड़प शोर से नहीं, खामोशी से पैदा होती है। जब तुम नजरअंदाज करते हो और साथ ही खुद को बेहतर बनाते हो, अपने काम में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी जिंदगी में, तब सामने वाला कंपैरिजन करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिसने उसे सबसे ज्यादा समझा था वही अब सबसे दूर है। और स्टोइक इंसान की यही ताकत होती है कि वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो बस अपनी बाउंड्रीज बना लेता है।
और बाउंड्रीज ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। धीरे धीरे वो तुम्हें याद करने लगती है, लेकिन तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस। क्योंकि स्टोइक इंसान रिश्ते में शोर नहीं लाता, वो शांति लाता है। और शांति की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है, खासकर तब जब बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा हो लेकिन अंदर कुछ खाली लग रहा हो, और यही खालीपन तड़प बन जाता है। स्टोइक ज्ञान यहाँ एक आखिरी बात साफ करता है, अगर वो तड़प कर वापस आए भी तो जीत इस बात में नहीं है कि वो लौटी, जीत इस बात में है कि तुमने खुद को खोने से मना कर दिया। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को चुन लिया उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और जिसकी एब्सेंस भारी पड़ जाए उसे दोबारा अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होती।